everyone, welcome back to very interesting another tutorial video from your favorite class Biome. My name is Rahul Mandal. I am your biology mentor. So in this video sessions we are going to discuss about the transcription part 2. So इस वीडियो के अंदर बढ़िया से देखना और इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कमेंट सेक्शन में इस एंटायर वीडियो का जो पीडीएफ फॉर्मेट है इन द फॉर्म ऑफ नोट्स हम अपलोड कर देंगे, तुम लोग अच्छे से वहां पे देख लेना। और फर्दर प्रोसीड करने के पहले एक रिक्वेस्ट है, प्लीज डू शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक इट ऑल्सो। जल्दी से फटाफट से सब्सक्राइब करो। व्यूज तो आ रहा है बट सब्सक्रिप्शन बहुत कम आ रहा है, लाइकिंग भी बहुत कम आ रहा है। सो फटाफट से सब्सक्राइब करो और आगे बढ़ते हैं। चलो, सो पार्ट 1 में हम लोग क्या देखे थे? पार्ट 1 में देखे थे हम लोग क्या डीएनए के एक डिफरेंट रीजन में कौन सा एरिया, जैसे हम मेरा ट्रांसमिनेटर होगा, कौन सा पार्ट मेरा प्रोमोटर होगा, कौन सा पार्ट मेरा स्ट्रक्चरल जीन होगा, वो था। इसी वे इंटरेस्टिंग सेशन में हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग देखेंगे क्या है जो डिटेल प्रोसेस होता है ट्रांसक्रिप्शन का, वो कैसे होता है। तो डिटेल प्रोसेस जानने के पहले हमको और थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? आते हैं मेरा जीन। तो मेरे पास जो जीन है, ये जीन का मतलब क्या है? स्पेशली इफ आई कम इनटू द जीन, व्हाट इज द एक्चुअली द लिटरल मीनिंग ऑफ द जीन? यहाँ पे जीन के मतलब क्या है? जीन इज एक्चुअली फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। इसका मतलब इनहेरिटेंस का मतलब क्या है? एक जनरेशन से जब दूसरी जनरेशन में पास करने में कौन मदद करता है? मदद करता है मेरा जीन। तो ये जीन रहता कहां पे? इट इज कंप्लीटली प्रेजेंट ऑन योर डीएनए सीक्वेंस। इसके साथ हमको और थोड़ा सा समझना पड़ेगा सिस्ट्रॉन क्या है, क्योंकि इसके अलावा तो फर्दर जो प्रोसेस होगा, इस प्रोसेस को भी समझना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। इस सिस्ट्रॉन क्या है? सिस्ट्रॉन इज एक्चुअली द सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर पॉलीपेप्टाइड। तो सिस्ट्रॉन क्या है? सिस्ट्रॉन एक्चुअली अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, इट इज कॉल्ड एज योर सिस्ट्रॉन। तो जो डीएनए होता है, डीएनए भी डिफरेंट टाइप्स का होता है, लाइक आवर मोनोसिस्ट्रोनिक और आवर पॉलीसिस्ट्रोनिक। तो यहाँ पे ये मोनोसिस्ट्रोनिक और पॉलीसिस्ट्रोनिक हम कौन सा बेसिस पे बोल रहे हैं? चलो थोड़ा प्रीवियस लेसन का थोड़ा सा पिक्चर को थोड़ा हम लोग यहाँ पे उठा लेते हैं। यहाँ पे देखे थे क्या 3 प्राइम एंड था, यहाँ पे मेरा था 5 प्राइम एंड, यहाँ पे था मेरा 5 प्राइम एंड और यहाँ पे था मेरा 3 प्राइम एंड। और इसी एंड पे हम क्या बोले थे? यहाँ पे हम बोले थे यहाँ पे रहेगा प्रोमोटर और इस एरिया में रहेगा मेरा टर्मिनेटर और इस एरिया में मेरा रहता था स्ट्रक्चरल जीन्स। अभी जो स्ट्रक्चरल जीन्स है, स्ट्रक्चरल जीन्स इन द ट्रांसक्रिप्शन इज ऑफ 2 टाइप्स। तो यहाँ पे 2 तरीके का होता है। कौन सा तरीका होगा? लाइक योर मोनोसिस्ट्रोनिक स्ट्रक्चरल जीन्स एंड योर पॉलीसिस्ट्रोनिक स्ट्रक्चरल जीन्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आधा बच्चा इसमें ही कंफ्यूज हो जाता है, बच्चा मेरा मोनोसिस्ट्रोनिक क्या है, मेरा पॉलीसिस्ट्रोनिक क्या है, नीट एग्जाम में आया, सीखे नहीं, जाने नहीं और लास्ट में बोला राहुल सर ने कुछ बताया नहीं। चलो ये सब पढ़ लेते हैं यहाँ पे। तो मोनोसिस्टोनिक कंडीशन कहां पे हमको मिलता है? मोनोसिस्टोनिक कंडीशन हमको मिलता है कंप्लीटली यूकैरियोट्स में। अभी जो मोनोसिस्टोनिक कंडीशंस किस जगह में होता है? मोनोसिस्टोनिक कंडीशंस के लिए इस पिक्चर में देखो बढ़िया से, जो स्ट्रक्चरल जीन्स है यहां से लेके यहां तक कंटिन्यूअसली वहां पे एक्सॉन इंट्रॉन एक्सॉन इंट्रॉन एक्सॉन इंट्रॉन और एक्सॉन्स का कंटिन्यूअसली एक इंटरप्शंस होता है, लाइक योर ज़ेब्रा क्रॉसिंग, राइट? तो यहाँ पे जो इंट्रॉन एक्सॉन्स ये होता है। तो इस एरिया का पोर्शंस क्या है? स्पेशली यहाँ पे जो ये एक्सॉन्स होता है, एक्सॉन्स एक्चुअली फर्दर प्रोसेस में इन्वॉल्व होगा। जैसे ही एक डीएनए से दूसरा आरएनए बनेगा, उसी आरएनए से जब प्रोटीन बनेगा तो ये एक्सॉन ही प्रोटीन को एनकोड करेगा, बट इंट्रॉन बाद में मेरा यूजलेस है, तो इंट्रॉन का कोई अपीयरेंस होगा ही नहीं यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे हम मोनोसिस्टोनिक कंडीशन में देखेंगे इस एरिया में, ओके, इस एरिया में जो स्ट्रक्चरल जीन्स होगा, स्ट्रक्चरल जीन्स के अंदर में एक्सॉन इंट्रॉन एक्सॉन इंट्रॉन एक्सॉन इंट्रॉन एक्सॉन इंट्रॉन्स के इस तरीके का कंटिन्यूअस रिपीटेशन होगा। तो इंट्रॉन क्या होगा? फर्दर आरएनए प्रोसेसिंग में कोई हेल्प नहीं करेगा। आरएनए प्रोसेसिंग में कौन हेल्प करेगा? आरएनए प्रोसेसिंग में हेल्प करेगा एक्सॉन। तो इसके लिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? मोनोसिस्टोनिक। और यहाँ पे पॉलीसिस्टोनिक कंडीशंस हम किसको बोलते हैं? तो पॉलीसिस्टोनिक कंडीशंस हमको मिलता है प्रोकैरियोट्स में। तो पॉलीसिस्टोनिक कंडीशंस में क्या होता है? ऐसा कोई कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं होता है। पॉलीसिस्टोनिक कंडीशंस में हर जगह में मेरा जीन है और हर जगह से मेरा प्रोटीन बन सकता है। हर जगह का जो जीन का सीक्वेंस है, हर जगह का जीन का सीक्वेंस से कंप्लीटली हम मेरा प्रोटीन बन सकता है। तो इसलिए मेरे पास क्या है? मोनोसिस्टोनिक कंडीशंस एंड द
polycystonic conditions. This is very, very important. Try to understand it very clearly. Okay, monocystonic conditions, it means in the monocystonic conditions, there will be continuous repetitions of your exons, introns. So that's why, and that's why it's called as your monocystonic. And in the monocystonic conditions, what will be happen? There will be continuous repetitions of your exon, introns, and ultimately the introns, it will be cut out. That will be read, that will be discussed. It will come in the forthcoming lecture. So, and the later on, these exons will be helpful for your further protein synthesis. एंड पॉलीसिस्टोनिक कंडीशंस में मेरे पास क्या होगा? पॉलीसिस्टोनिक कंडीशंस में डायरेक्टली यहाँ पे कोई भी कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं है, लाइक एक्सॉन इंट्रॉन्स, यहाँ पे डायरेक्टली जीन 1, जीन 2, जीन 3, जीन 4, 5 हर जगह में जहां पे जीन है उस जगह से भड़ के प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। तो चलो, ये तो मेरा बेसिक कंसेप्ट बन गया। फर्दर चलते हैं डीएनए, और डीएनए से जब आरएनए बन रहा है उस प्रोसेस की तरफ। तो जब डीएनए से आरएनए बन रहा है, तो डीएनए से आरएनए बनने का प्रोसेस हम लोग क्या बोल रहे हैं? हम इसको बोल रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन। ये ट्रांसक्रिप्शन होगा कहां पे? तो ऑब्वियसली ट्रांसक्रिप्शन होगा सेल का न्यूक्लियस के अंदर। सो व्हाट इज द साइट फॉर द ट्रांसक्रिप्शन? द साइट फॉर द ट्रांसक्रिप्शन इट्स योर न्यूक्लियस। तो इंटर जो ट्रांसक्रिप्शन है, हम लोग इसको टोटल 3 स्टेप्स में डिवाइड कर चुके हैं, लाइक योर इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड योर टर्मिनेशन। तो एक बाय एक हम लोग इसको कवर अप करेंगे। तो इनिशिएशन का मतलब क्या है? शुरुआत। तो कैसे ये आरएनए का शुरुआत होगा, आरएनए फॉर्मेशन का शुरुआत कैसे होगा? तो जैसे प्रीवियस लेक्चर में हम क्या बोले थे, ये जो इस पिक्चर में देखो, इस एरिया में हम लोग एक मोटा मोटा मान लेते हैं, मेरे पास यहाँ पे एक प्रोमोटर है। तो सबसे पहले क्या होगा? यहाँ पे सबसे पहले जो प्रोमोटर रीजन है, इस प्रोमोटर रीजन में किसका बाइंडिंग होगा? In the promoter region, there will be binding of a very special types of protein, that's your RNA polymerase. तो यहाँ पे चलो आराम से इसको ड्रॉ कर लेते हैं और सिंप्लीफाइड वे में इसको समझते हैं। तो यहाँ पे 3 प्राइम एंड है, यहाँ पे मेरा 5 प्राइम एंड है, यहाँ पे मेरा 5 प्राइम एंड है, यहाँ पे मेरा 3 प्राइम एंड है। और इस एरिया में क्या बोले थे? इस एरिया को हम लोग बोलते हैं प्रोमोटर। तो इस प्रोमोटर रीजन में किसका बाइंडिंग होगा? इस प्रोमोटर रीजन में बाइंडिंग हो चुका है आरएनए पॉलीमरेज। तो आरएनए पॉलीमरेज को हम यहाँ पे लिख रहे हैं आरएनए पॉल। तो यहाँ पे इस पिक्चर को देखो, इस एरिया में यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज जो है, यहाँ पे देखो ये जो सर्कल है, दैट इज योर इंटरवल ऑरेंज कलर। सो दैट इज योर इंडिकेटिंग योर आरएनए पॉलीमरेज। तो ये आरएनए पॉलीमरेज किसके साथ बाइंडिंग हो रहा है? आरएनए पॉलीमरेज इट्स गोइंग टू बाइंड विद द प्रोमोटर। बट आरएनए पॉलीमरेज अकेले बाइंड करेगा ऑब्वियसली, बट अकेले बाइंड करने के बाद आरएनए सिंथेसिस इमीडिएटली शुरू नहीं कर सकता है। क्यों? रीजन इज दैट वन, विदिन दिस 2 डीएनए स्ट्रैंड देयर इज ए पेयर। सबसे पहले इस पेयरिंग को हमको तोड़ना पड़ेगा। पेयरिंग को टूटेगा तभी ये जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड दैट स्ट्रैंड इट विल बी एक्ट एज योर टेम्पलेट स्ट्रैंड, तभी एक टेम्पलेट स्ट्रैंड के हिसाब से काम करेगा। तो जैसे यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज बैठेगा तो तुरंत क्या होगा? दैट विल कॉजेस योर लोकल अनवाइंडिंग। लोकल अनवाइंडिंग का मतलब क्या है? यहाँ पे जितना भी सारे पेयर से हाइड्रोजन बेस पेयर से सारे हाइड्रोजन बेस पेयर क्या होगा? इसका ब्रेकडाउन होगा। तो यहाँ पे हम लोग चलो मोटा मोटा मान लेते हैं, यहाँ पे एक बेस पेयरिंग बना लेते हैं। चलो यहाँ पे इजी होगा तो हम लोगों को समझने के लिए। तो यहाँ पे ऐसा कंडीशन है, ठीक है ना? तो ऐसा जब यहाँ पे कंडीशन है तो मेरा ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ना पड़ेगा। तो तोड़ने के लिए मेरे पास क्या चाहिए? हथौड़ा तो हम मेरा चाहिए नहीं चाहिए। I need the molecular weapon. So what is that molecular weapon? That is your RNA polymerase. जैसे RNA polymerase यहाँ पे बैठा तो it will be helps in the local unwinding of your DNA double helix. तो आप देखो DNA double helical structure breakdown हो चुका है. Now the DNA it's converted into single stranded and it will be act as your template strand. So what is the help functions of your RNA polymerase? RNA polymerase helps in the local unwinding. जैसे मेरे पास लोकल अनवाइंडिंग हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा? आरएनए पॉलीमरेज के साथ एक वेरी स्पेशल टाइप्स का फैक्टर ज्वाइन होगा जिसका नाम है सिग्मा फैक्टर। ओके, जैसे आरएनए पॉलीमरेज को सिग्मा फैक्टर मिल जाएगा तो आरएनए पॉलीमरेज क्या हो जाएगा? आरएनए पॉलीमरेज बन जाएगा बाहुबली। तो ये जैसे बाहुबली बन जाएगा तो बाहुबली होने के कारण क्या होगा? whenever this sigma factor is going to bind with your RNA polymerase, so the RNA polymerase will get very special power and immediately the RNA polymerase will be able to read the strand that is present or read the
your genes or your base pairs present over this template strand, and accordingly that there will be formation of your RNA. तो समझने में दिक्कत हो रहा है तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको जाना पड़ेगा प्रीवियस नेक्स्ट स्लाइड में। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम यहाँ पे आ चुके हैं। तो अब तक मेरे पास कौन सा कंडीशन हम यहाँ पे खड़ा किए हैं, यहाँ पे खड़ा किए हैं, देख लिए हैं हम। मेरे पास यहाँ पे सिर्फ हम टेम्पलेट स्ट्रैंड को ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना तुम लोग। इसी जगह में क्या हो गया, यहाँ पे प्रोमोटर है, तो प्रोमोटर रीजन में साथ कौन बैठा है, यहाँ पे बैठा है आरएनए पॉलीमरेज, और आरएनए पॉलीमरेज के साथ एक सिग्मा फैक्टर का ज्वाइनिंग हो चुका है। जैसे सिग्मा फैक्टर का ज्वाइनिंग हो चुकेगा तो क्या होगा, यहाँ पे जो इसके ऊपर में जो स्ट्रैंड का जो कोडिंग है, इस कोडिंग को रीड करना शुरू करेगा कौन, इसको रीडिंग को शुरू करना शुरू करेगा, इसको पढ़ेगा कौन, दैट विल बी डन बाय योर RNA polymerase. So the RNA polymerase will read the enter sequence of your separated DNA strand, and accordingly that there will be formations of your further newly prepared RNA, right? तो इसको चलो आराम से समझते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे लोकल अनवाइंडिंग हो गया है, लोकल अनवाइंडिंग होने के बाद यहाँ पे क्या हो गया, लोकल अनवाइंडिंग होने के बाद यहाँ पे ये जो इसके ऊपर जैसे सीक्वेंस बना है ATGC ATGC ATCCC ऐसे बना लिए हैं। चलो तो ये जो एंटर जितना सीक्वेंस है, सारे सीक्वेंस को कौन रीड करेगा, यहाँ पे जो सीक्वेंस देख रहे हैं इस सीक्वेंस को कौन रीड करेगा, इस सीक्वेंस इट विल बी रेड आउट बाय योर RNA पॉलीमरेज। सो RNA पॉलीमरेज यहाँ पे क्या करेगा, जितना भी सारे सीक्वेंस है सारे सीक्वेंस को रीड करेगा। तो रीड करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे ऑपोजिट एक बेस पेयर आएगा। जैसे हम जानते हैं एडेनिन होगा, ए होगा, तो उसका ऑपोजिट में क्या होगा, थाइमिन, बट यहाँ पे RNA बना है तो RNA का सीक्वेंस क्या होगा, UT है तो A, G है तो C, C है तो G, A है तो UT तो A, C मीन्स G मीन्स इट्स C, C मीन्स G, G, G। तो ये मेरे पास क्या बन गया, ये मेरे पास बन गया एक RNA। तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या बन गया, ये मेरे पास बन गया, ऑलरेडी बन चुका है, यहाँ पे एक RNA बन चुका है। तो यहाँ पे देखो इस पिक्चर के जरिए हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे, नहीं तो इस पिक्चर के जरिए एक्सप्लेन करेंगे। देखो यहाँ पे ऊपर में जो मेरा स्ट्रैंड था, इसी स्ट्रैंड को रीड कौन किया, इसी स्ट्रैंड को रीड किया दिस भाई साहब, दैट इज योर RNA पॉलीमरेज, इसको रीड किया। जैसे रीड किया तो ऑपोजिट सीक्वेंस में किसका प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन हुआ RNA का। तो एक साइड में देखो यहाँ पे DNA है और यहाँ पे देखो एक RNA, तो दोनों के साथ हम क्या बोलेंगे, इस एरिया को हम लोग बोलेंगे DNA RNA हाइब्रिड। इसको हम क्या बोलेंगे, DNA RNA हाइब्रिड। क्यों इसको DNA RNA हाइब्रिड बोलेंगे, क्योंकि इस एरिया में मेरे पास DNA भी है और यहाँ पे देखो फ्रेशली प्रिपेयर्ड RNA भी है। तो जैसे यहाँ पे DNA RNA इकट्ठा है एक साथ, तो इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, DNA RNA हाइब्रिड। बढ़िया से समझ गए हो। तो फार्दर जैसे सीक्वेंस RNA पॉलीमरेज इसको धीरे धीरे आगे चले रीड करेगा और रीड करके धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेगा। तो यहाँ पे जितना भी सीक्वेंस है इस एरिया में, सारा सीक्वेंस कौन रीड करेगा, मान लेते हैं इसको योर, दिस इज योर RNA पॉलीमरेज। सो RNA पॉलीमरेज आगे बढ़ रहा है तो आगे जितना भी सीक्वेंस मिल रहा है वो रीड करते जाएगा और एक साइड से धीरे धीरे RNA का भी फॉर्मेशन होते रहेगा। तो कब तक ये RNA फॉर्मेशन चलते रहेगा, ये तो कंटिन्यूअस हो नहीं सकता, क्योंकि DNA का भी कंटिन्यूअस एक स्ट्रैंड का भी एक लेंथ है। तो कितना देर तक इस प्रोसेस चलते रहेगा, दिस process of replications it will be continue unless until in this area the next sequence that terminator came। ओके तो ये इलोंगेशन प्रोसेस में मेरे पास क्या होगा, इलोंगेशन प्रोसेस में जो RNA फॉर्मेशन होगा, तो RNA formations it will be takes place in your 5' direction to 3' direction only। So it will be takes place in your 5' direction to 3' direction only, and in this phase what will be happen, the sequence present over your DNA it will be read, and accordingly that the complementary base pair will be added। okay, accordingly that the complementary base pair will be added। तो यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे बोल रहे जस्ट ऑपोजिट रिवर्स पोलैरिटी होगा आराम से, यहाँ पे ये तो जान लिए। और कब तक ये इलोंगेशन प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा, द इलोंगेशन प्रोसेस विल बी कंटिन्यू unless until the terminator comes। अब ये टर्मिनेटर का काम क्या होगा, तो टर्मिनेटर का मतलब हम आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर का मूवी नहीं बोल रहे हैं। तो टर्मिनेटर का प्रोसेस मतलब क्या है, जैसे
यहाँ पे हम चलो यहाँ पे हम देख लेते हैं, एक बढ़िया से समझ लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे था, और जैसे यहाँ पे मेरे पास आरएनए पॉलीमरेज था, तो आरएनए पॉलीमरेज क्या कर रहा था, आगे बढ़ रहा था, और आगे बढ़ के क्या कर रहा था, आगे बढ़ के धीरे धीरे इसको रीड कर रहा था, रीड करके आगे बढ़ा। जैसे आगे बढ़ते 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 ओके हंसो मत तुम लोग, बढ़ते बढ़ते जैसे ये लास्ट जो है 3' एंड ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड, फिर से दोबारा याद कर लो, भूल गए हो तो प्रीवियस लेक्चर में जाके देखो। 3' एंड ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड, यहाँ पे कौन बैठा है, यहाँ पे भाई साहब बैठा है टर्मिनेटर। तो यहाँ पे जो 3' एंड है ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड, यहाँ पे कौन बैठा है, इन द 3' एंड ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ योर टर्मिनेटर। तो जैसे और आरएनए पॉलीमरेज एक साइड से सिंथेसिस करते 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 आगे बढ़ रहा है, जैसे ये टर्मिनेटर में पहुंचा तो तुरंत क्या हो जाएगा, द एंटायर प्रोसेस ऑफ योर terminations will be or inter process of your replication will be terminates। तो यहाँ पे मेरे पास क्या देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं ऐसा सीक्वेंस मेरे पास बना है, और यहाँ पे थोड़ा सा इजी कर लेते हैं, यहाँ पे समझ लेते हैं बढ़िया से। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इस एरिया में मेरे पास एक टर्मिनेटर है, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं आरएनए पॉलीमरेज है। तो जैसे आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनेटर तक पहुंचेगा तो तुरंत क्या हो जाएगा, जो एक साइड से पीछे साइड से जो आरएनए बन रहा था, न्यू आरएनए जो फॉर्मेशन हो रहा था, दैट प्रोसेस विल बी स्टॉप्ड। तो इस पिक्चर में देखो यहाँ पे, तो ये कैसे होगा, स्पेशली इन दिस टर्मिनेटर रीजन। तो यहाँ पे ये इसको हम क्या बना देते हैं, इसको हम लोग बना देते हैं टर्मिनेटर। तो यहाँ इस एरिया में मेरे पास क्या है, यहाँ पे टर्मिनेटर है, और इस टर्मिनेटर एरिया में जैसे आएगा तो टर्मिनेशन प्रोसेस होगा। तो कैसे होगा, यहाँ पे जो आरएनए पॉलीमरेज है, तो आरएनए पॉलीमरेज के साथ देयर विल बी बाइंडिंग ऑफ वेरी स्पेशल फैक्टर व्हिच इज कॉल्ड एज योर रो फैक्टर। तो ये रो फैक्टर का काम क्या होगा, रो फैक्टर हेल्प्स इन द ब्रेकडाउन ऑफ द आरएनए पॉलीमरेज। अब देखो आरएनए पॉलीमरेज एक्चुअली इट्स एन एंजाइमेटिक इन नेचर, बिकॉज इसके पीछे में देखो एएसी लगा हुआ है ना। तो जैसे एक एंजाइम से, तो एंजाइम्स इट्स डिपेंड ऑन मेनी फैक्टर, राइट। सो जैसे ही इसके साथ आरएनए पॉलीमरेज के साथ रो फैक्टर का बाइंडिंग होगा, तो तब क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज का स्ट्रक्चर बिखर जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज स्ट्रक्चर इट विल बी डिस्ट्रॉयड। अब आरएनए पॉलीमरेज स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉयड होगा तो अल्टीमेटली हु विल सिंथेसाइज द आरएनए, आरएनए पॉलीमरेज ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुका है, राइट। तो आरएनए पॉलीमरेज ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो फर्दर आरएनए कौन बनाएगा, बनाने के लिए सिस्टम और कोई है ही नहीं। तो जैसे फर्दर आरएनए पॉलीमरेज का ब्रेकडाउन होगा ड्यू टू द एडिशन ऑफ योर रो फैक्टर, okay, due to the addition of your row factor, then immediately the entire process of your termination or entire process of your transcription also will be stopped. So in the termination step, this is your step number 3. So in the termination, what is happen? In the termination, there is a very special types of the factor which is called as your row factor that binds with the RNA polymerase, and ultimately it helps in the termination of the entire transcription process. तो जैसे ही इस जगह में termination हो जाएगा तो इंटर सिस्टम से क्या हो जाएगा, इंटर सिस्टम से आरएनए भी सेपरेट हो जाएगा। तो इंटर सिस्टम से भी क्या होगा, वेरी इजीली आरएनए भी सिंथेसाइज्ड और आरएनए भी सेपरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक छोटा सा चीज है, हम लोग इसको भी जान लेते हैं। तो हम जैसे शुरुआत में क्या बोले थे, यहाँ पे शुरुआत में बोले थे क्या, तो किस जगह पे मेरा आरएनए बन रहा है, तो आरएनए इस पिक्चर में देखो, आरएनए मेरे पास बन रहा है इस एरिया, दिस एरिया इट्स इंडिकेटिंग इट्स योर न्यूक्लियस, राइट। तो न्यूक्लियस के अंदर में बाय द हेल्प ऑफ योर ट्रांसक्रिप्शन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ योर आरएनए। अब देखो जैसे आरएनए बनेगा तो आरएनए क्या होगा, फर्दर बनाएगा प्रोटीन। तो प्रोटीन बनाने के लिए आरएनए को किसके पास आना पड़ेगा, तो आरएनए को आना पड़ेगा राइबोसोम के पास। अब राइबोसोम सेल में कहां पे प्रेजेंट है, राइबोसोम सेल में प्रेजेंट है साइटोसॉल में और ये साइटोप्लाज्म में। तो जैसे आरएनए न्यूक्लियस छोड़ के साइटोप्लाज्म में आरएनए को आना पड़ेगा। अब देखो द सेलुलर कंसेंट्रेशंस, द पीएच, द एसिडिटी फैक्टर inside the nucleus and inside the cytoplasm it's completely different, right। हम देखो मेरा घर के अंदर में एटमॉस्फेयर और घर के बाहर का एटमॉस्फेयर दोनों सेम नहीं है।
अब सपोज सोचो मेरा बाहर में बारिश हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? डेफिनेटली विल टेक अ अम्ब्रेला, अदरवाइज विल पुट ऑन द रेनकोट। तो यहाँ पे आरएनए के साथ भी ऐसा सिचुएशन होता है, राइट? तो अंदर में क्या है, न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस से इसको बाहर आना पड़ेगा। तो जैसे न्यूक्लियस से ये बाहर आएगा तो बाहर में भी एनवायरमेंट डिफरेंट होगा। तो बाहर का डिफरेंट एनवायरमेंट में क्या हो सकता है, आरएनए का डिस्ट्रक्शन हो सकता है, आरएनए डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, बिफोर द आरएनए कम्स विद इन द साइटोप्लाज्म, there is a requirement of very extra modification to the particular RNA. Okay, so ultimately just अभी हम लोग जो पढ़े थे, जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस पढ़े हैं, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में जो आरएनए मेरे पास बना उसका हम लोग नाम देंगे HNRNA। तो HNRNA will be undergoing some modification. HNRNA is going to undergo through the some modification, and that modification is called as your post-transcriptional, okay, post-transcriptional modification. Okay, so post-transcriptional modification के जरिए क्या होगा, that HNRNA it will be converted into your mRNA। जैसे ये mRNA बनेगा तो आराम से mRNA through the nuclear pore it will be able to come in within this cytoplasm। अब ये HNRNA it will have undergo through some पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में क्या हुआ, जिसके लिए एमआरएनए आराम से बाहर में आ सकता है। तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में सम स्पेशलिटी होता है, राइट? अभी इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस नहीं करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इस पोर्शन में क्या होगा, आराम से HNRNA के ऊपर में कुछ मॉडिफिकेशन होगा, एंड मॉडिफिकेशन होने के बाद कुछ स्पेशल चीज बनेगा जिसके लिए mRNA बाहर में आराम से साइटोप्लाज्म में आ सकता है और आराम से जाके बाहर में घूम घूम के राइबोसोम को पकड़ पकड़ के आराम से प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, चलो आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में with post transcriptional modification। and again I am telling you, do not forget to share, subscribe and like this video। आराम से इसको देखो, चलो समझो, बढ़िया से समझो, और इसका जो पीडीएफ है, पीडीएफ को हम कमेंट सेक्शन में डाल देंगे, वहां पे तुम लोग अच्छा से उसको डाउनलोड कर लेना। और कमेंट सेक्शन में एक रिक्वेस्ट है, तुम लोग उसमें जो फेवरेट टॉपिक है उसको आराम से उस पर डाल सकते हो। हम उसको सोच विचार के जो भी फेवरेट तुम लोग का टॉपिक होगा, कोई भी डाउट होगा या कुछ भी टॉपिक के ऊपर में नया वीडियो बनाना है तो कमेंट सेक्शन में डालो। डेफिनेटली आई विल ट्राई टू मेक द वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक ओनली। टिल देन, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।